तो तो आज हम चैप्टर 3 जो हम देख रहे थे, इसमें हम देखने वाले HCF। हिंदी में इसे कहते हैं मस। सुना हुआ पहले? सुना हुआ है? नो सर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं इसे HCF। हिंदी में इसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक मस। हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले थे ना पहले, कॉमन फैक्टर तो सीखे हुए हैं, सार गुणनखंड। अब उसमें ही हाईएस्ट कौन सा है उसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF कह देते हैं। ओके ओके। यस सर। जैसे एग्जांपल लेते हैं 32 एंड 36, इन दोनों का निकालना है HCF। आपको क्वेश्चन होगा फाइंड द HCF ऑफ 32 एंड 36, ऐसे लिख देते हैं। तो ये क्वेश्चन है, HCF निकालो इनका। हिंदी में लिखा होगा 32 और 36 का मौसा ज्ञात करो। तो अब इसका मतलब क्या है, हमें फैक्टर्स देखने पहले 32 के भी और 36 के भी, फिर उनमें देखना हाईएस्ट कौन सा है। तो 32 के फैक्टर्स बनाते हैं पहले गुणनखंड। बताओ क्या क्या बनेंगे? 1 into 32, सर 1 into 32, 2 into सर 2 into 16, 3 से होगा 16। क्या ये? 3 से होगा क्या? नो इसे सर। होगा 32? 3 के टेबल में नहीं आता है। 3 + 2 5 बन रहा है। 3 के टेबल में नहीं आता। 4 के टेबल में आता है? नो सर। यस सर। हाँ, सर 8 4 जा। 4 8 सर। 5 के टेबल में? यस सर। सर 5 टेबल में नहीं आता नहीं है। आएगा क्योंकि लास्ट में 2 है इसमें, तो नहीं आएगा। 5 के टेबल में जो भी आते हैं उसमें 0 या 5 होता है। 6 के टेबल में आता है? 2 और 3 दोनों के टेबल में आता, तब आना था 6 के टेबल में भी। लेकिन 3 के टेबल में नहीं आया तो 6 के टेबल में भी कहाँ से आएगा? तो 6 में भी नहीं आएगा। 7 के टेबल में भी आता नहीं है। उसके बाद 8, तो 8 ऑलरेडी हमारा आ चुका है, तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए। अब 36 के बताओ। 36 के 1 into 36, 2 into 36 का हाफ 18। सर 18। 3 के टेबल में भी आता है ये 36। यस सर। डिवाइड करके देख लेना, 12 आएगा। 4 के टेबल में 4 9s are 36। 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है। 6 6 are 36। तो ये सारे फैक्टर्स बने। ठीक है, 32 के क्या क्या फैक्टर्स बने? सारे एक साथ लिखें तो 32 के क्या क्या फैक्टर्स हैं? 1 2 4 8 16 32। और 36 के? सर 36 के सर 1 2 3 4 6 9 36। तो ये तो फैक्टर्स तो पहले भी निकाले हैं। फिर इनमें हम देखते थे कॉमन कौन कौन से हैं। कॉमन कौन कौन से हैं बताओ, जो दोनों में हो। 1 सार गुणनखंड। 2 1 2 3 सर 1 2 4 बस है ना, 1 2 और 4। यस सर। तो वो हुए कॉमन फैक्टर्स। अब यहाँ पर हमें देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कौन सा है उनमें। तो कॉमन सर फैक्टर्स 4 जितने भी हैं उनमें सबसे बड़ा देखना है। तो जो दोनों में आए लेकिन सर सबसे बड़ा नंबर भी हो, वो 4 है। सर तो आप 4 लिखोगे HCF = 4। ये आंसर हो गया बस। ओके, यस सर। क्लियर हो गया? सर ये मतलब है यस HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले फैक्टर्स निकालने हैं, फिर उनमें देखना है कॉमन क्या है, और उनमें देखना है हाईएस्ट कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा वाला। तो इस तरह से हम HCF लेते हैं। लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसका शॉर्टकट भी देखेंगे हम एक, जिससे थोड़ा इतना ज्यादा करना ना पड़े। थोड़ा सा काम करके ही हमारे पास HCF निकल सकता है। इसका एक और नाम भी है, वो भी याद रखना है आपने। HCF भी कहते हैं इसको ही, इसी को GCD भी कहते हैं। यस GCD, कॉमन ग्रेटेस्ट। फैक्टर।
जी का मतलब ग्रेटेस्ट, सी का है कॉमन, कॉमन फैक्टर। फैक्टर होगा डी से, डी डिवाइजर, डेसिमल डिवाइजर। फैक्टर और डिवाइजर एक ही बात होती है। फैक्टर का मतलब भी होता है जिससे डिवाइड हो जाए, डिवाइजर का मतलब भी यही है भाग करने वाला, ठीक है। तो ये भी इसका नाम है, हिंदी में इसे ही हम कह देते हैं महत्तम सारभाजक, ये भी नाम बन जाता है इसका, महत्तम सारभाजक, ठीक है। तो HCF या GCD इंग्लिश में, हिंदी में मस बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक या महत्तम सारभाजक, ठीक है। हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ज्यादातर हम HCF ही लिखते हैं, HCF लिखते हैं। हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों मीडियम वाले बच्चे HCF ही लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है इतना? यस सर। अब इसको करने का एक शॉर्टकट मेथड देखना है। फिर से यही क्वेश्चन लेते हैं, फिर से सेम यही क्वेश्चन, लेकिन अब इतना लंबा जो हमने अभी काम किया इतना नहीं करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। तो क्वेश्चन यही होगा फिर से, फाइंड द HCF ऑफ 32 एंड 36 में होगा 32 और इसका मस, ऐसे लिखा होगा मस, या हम इसको HCF ही लिखेंगे हिंदी में भी, ज्ञात कीजिए, इस तरह से। तो आप इसको सॉल्यूशन इसका करेंगे कैसे वो देखना है आप। वो पीछे वाला तरीका भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग जाता है, थोड़ा लंबा है ये। तो इसलिए हम एक और मेथड देख रहे हैं यहाँ पर। क्या करेंगे, हम पहले इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। प्राइम फैक्टर्स हमने पिछली मीटिंग में भी किए थे, इस तरह से डिवाइड करके। प्राइम नंबर कौन कौन से थे वो याद रखना है बस। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी थी बताओ? 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। हाँ, आगे भी चलती हैं ये, ठीक है। ये 20 तक आपको लर्न करने के लिए कहा था, तो इतनी तो आपने कम से कम लर्न करके रखनी है। तो अब ये 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम। सबसे पहला नंबर यहाँ प्राइम नंबर जो है वो 2 है, तो 2 से डिवाइड करें 32 को तो क्या आता है? 2 1 जा 2, 3 को किया 2 1 जा 2, कितना बच गया यहाँ से? सर 2 1 बच गया। 2 ऐसे कर रहे हैं हम, 32 2 1 जा 2, कितना बचा? 2 1 बचा, यस सर 1 बचा माइनस करके। तो वो ये जो काम यहाँ लंबे पूरा डिवाइड करके करते हैं, उसी को यहाँ शॉर्ट में मन में करना होता है। हमने बनाया 2 1 जा 2, यहाँ था 3, तो 1 बच गया, 1 आगे गया वो बन गया 12, यस सर 12 सर 2 6 फिर 2 6 जा 12। या तो ऐसे शॉर्ट में करना सीखो, ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे पूरा डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, तब भी वही सेम बनेगा। सर 2 लेकिन ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, उसके लिए आपको ये शॉर्टकट मेथड आपको सीखना पड़ेगा। फिर से 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, 2 उसके बाद सर 8 सर फिर से 2 से होता है, 2 4 जा, फिर से 2 से होता है, सर 2 2 जा, फिर 2 से होता है, 2 2 1 जा। तो ये निकाल लिया, Yes, sir. ठीक है। अब 36 के करेंगे, पहले 36 का भी कर लेते हैं साथ साथ। यस सर इसको भी 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, यस सर 1 बच गया यहाँ से, यस सर 1 आगे 6 के साथ 16, सर 2 8 जा, 2 8 जा 16, फिर उसके सर बाद 2 फिर 9 जा, 9 जा, सर 2 9 जा, सर अब अब 3 से लेंगे हम, अब 3 सर से 3 से करेंगे, 2 करेंगे। से नहीं होता, सर 3 फिर जा, 3 जा, सर 3 फिर 3 से, सर 3 जा, 3 1 जा। ये करने के बाद Yes, अब sir. आपने 32 के फैक्टर्स कितने क्या क्या बने, प्राइम फैक्टर्स 32 के Sir, क्या क्या बने ये 2. सारे लिख लो। सर 2 Multiplied by 2 2 multiply multiplied by 2 2 multiply 2 सर 5 बार आ गए। 36 के यस सर 36 के सर 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 अब HCF निकालना है दोनों का। HCF के लिए हमने Yes, देखना sir. कॉमन क्या क्या है दोनों में, उसको आप निशान Sir, लगा 2. सकते हो ऐसे, 2 दोनों में है, और एक बार और है 2 दोनों में, और भी है दोनों में कुछ कॉमन, और भी है क्या कॉमन?
बस इतना ही है ना। नो सर। तो Yes, ये जो sir. दो बार कॉमन निकाला है इसको एक एक बार लिख लेंगे। ये वाला 2 लिख लिया यहाँ पर और ये वाला 2 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना आ गया? Sir, 2 multiply 2 4. Sir, 4. 4। ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। यस सर। तो ये इजी है कि ये वाला इजी है? Sir, वाला। ये वाला ज्यादा इजी है क्योंकि इसमें हम कई सारे नंबर्स हो उनका एक साथ ही कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पर हमने 32 और 36 लिया, सिर्फ 2 ही लिए, उनका इस तरह से कर लिया। इसी तरह से अगर 4 नंबर्स भी होते तो चारों का साथ साथ हम इस तरह से फैक्टर्स निकालते और उनमें कॉमन क्या है वो देख लेते। यहाँ क्या होगा, यहाँ हमें बड़े सारे फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। 32 के भी सभी फैक्टर्स लिखने पड़े, 36 के भी सभी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, यहाँ बस प्राइम फैक्टर्स लिखे तो हो गया। इसमें हो सकता है बीच में कुछ छूट जाए, इसमें छूटने के चांस नहीं है, तो इसलिए इस तरीके से करना है आपने, इसमें जल्दी हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? यस सर। अब एक और ले लेते हैं इसका ही एग्जांपल, एक और। अब आपके पास है फिर से फाइंड द HCF of 18, 30 13 and 48, ये ले लेते हैं। इन Yes, तीनों sir. का निकालना है HCF एक साथ। तो हिंदी में लिखा होगा 18, 30 और 48 का मास या HCF ज्ञात कीजिए। तो पहले 18 के फैक्टर्स बनाएंगे, वैसे ही प्राइम फैक्टर्स। अब आज ये गुणनखंड बताओ। सर 2 से करेंगे सर 9 9 सर 3 से करेंगे सर 3 जा सर 3 से वापस करेंगे 1 यस अब सर हो गया, जब 1 आ गया तो कंप्लीट हो गया, ये ध्यान रखना। अब 30 30 बताओ। 2 सर से 30 का 2 1 जा 2, सर 1 1 बच गया यहाँ से, आगे गया 1 0 के साथ 10। सर 3 से करेंगे 3 5 जा सर 3 5 जा सर 5 से करेंगे 5 1 जा 5 1 जा 48 यस सर सर 48 का सर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, पहले 4 सर को 2 किया 2 जा 4 हाँ, सर आगे 8 है। यस सर 2 सर 2 4 4 जा जा 2 4 जा 8 फिर 2 सर से 2 12 जा 2 1 जा 2 12 जा सर पानी ट्राई अरे कर 2 पूरा नहीं होता, आरव थोड़ा जल्दबाजी मत किया करो, आराम से करो, आराम से, इतनी जल्दी मत करो। पहले 2 1 जा 2, एक Yes, एक sir. डिजिट करते हैं, फिर उसके बाद 4 को 2 2 जा 4, फिर से 2 से हो जाएगा 2 से सर 2 6 जा हाँ, फिर सर 2 सर 2 3 जा फिर सर 3 1 जा 3 1 जा 3, इस तरह से हो गया। अब फैक्टर्स लिख लेंगे आप, ये प्राइम फैक्टर्स 18 के क्या क्या है? सर 2 multiply 3 multiply 3 हाँ, थोड़ा इसी तरह से खुले खुले लिखना ताकि इसमें जो निशान लगाने अपने कॉमन के लिए वो आप लगा सको, ठीक है। 30 का यस सर 2 multiply 3 multiply 5 और 48 48 के सर 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 अब बताओ क्या क्या कॉमन है? सर 2 तीनों में होना चाहिए, ये ध्यान रखना, तो उसको आप निशान लगाओगे। ये हो गया 2 और 3 3 है ना तीनों में, यस यस सर थोड़ा लंबा निशान लगाना पड़ेगा पर निशान जरूर लगा लेना ऐसे। और सर 2 और 3
और तो नहीं है ना कुछ? सर तो नो सर HCF या मर्सर क्या लिखेंगे आप बताओ? 2 मल्टीप्लाइड सर सर 2 मल्टीप्लाइड 2 एक एक बार लिखना है। जो ये आपने निशान लगाया है इनमें से एक ही लेना है। कॉमन का मतलब है बस एक कॉमन जो है 2 है कॉमन और 3 है कॉमन, तो बस 2 और 3 ही लिखना है, यस सर बार बार नहीं Yes, लिखना sir. है। 2 कॉमन बोला आपने तो 2 एक बार ही लिखना है, 3 कॉमन तो 3 एक बार ही। यहाँ 2 कॉमन था, 2 बार 2 कॉमन था तो 2 बार लिखा, ठीक है। यस सर Yes, sir. तो यहाँ 2 एक बार कॉमन है और 3 एक बार कॉमन है, तो कितना हो गया ये? सर 6 Six. सर 6 मल्टीप्लाई किया 6 बन गया, ये आंसर Six. होगा, Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. अब इस HCF Yes, का sir. मीनिंग क्या थोड़ा सा ये भी देख लो। यहाँ भी हमने बोला कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों का, मतलब 4 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जिसके टेबल में 32 भी आता है और 36 भी आता है। दोनों एक ही टेबल में किस में आते हैं? 4 के टेबल में। 4 से बड़ा कोई नंबर नहीं है। ऐसा है कोई नंबर 4 से बड़ा जिसके टेबल में 32 36 दोनों आते हो? नहीं है कोई भी, ठीक है। तो ये है HCF का मीनिंग। अच्छा, और इसी तरह से 18, 30 और 48 ये 3 नंबर से इन तीनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर है 6। 6 के टेबल में ये तीनों आते हैं। 6 से छोटे और नंबर्स Yes, नहीं है, 2 sir. के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है ये, लेकिन सबसे बड़ा नंबर जो है जिसके टेबल में दोनों आते हैं वो ये 6 है, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 बना। हाईएस्ट लेना हमने सबसे बड़ा, ओके। Yes, sir. अब एक और करते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, आप पढ़ो। 15 and अभी मैं सोच रहा हूँ क्या नंबर, चलो 16 ही ले लेते हैं। सर 16 बताओ कैसे करोगे इसको? सर 15 और 16 का HCF लेना है। 15 के सर प्राइम 15 फैक्टर्स को 3 बनाएंगे। से पहले ये बोलना होता है सर क्या कर रहे हैं हम? प्राइम फैक्टर्स बना रहे हैं इसके। 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, इसके हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। किसके टेबल से करोगे? सर 3 3 से। 2 के टेबल में नहीं आता इसलिए 2 छोड़ा है, वरना स्टार्ट हमने 2 से ही करना था। 3 से किया, सर 3 से 3 5 सर 5 15। अब सर 5 से करना पड़ेगा, सर 5 बन जा 5 बन जाता है। 5 बन जा अब 16 के करो, सर हो गया सर 5 बन जा 16 के सर 16 के सर 16 को 2 से सर 2 8 जा हाँ। सर 2 4 जा 2 4 जा सर 2 4 जा 2 2 जा 4 2 2 जार। सर 2 2 जा आरव, आप जल्दबाजी में कई बार गलत बोल रहे हो ना, तो इतनी जल्दी मत करो। फिर 2 से 2 1 जा 2 2 1 जार। सर 2 1 जा आप बताओ क्या लिखेंगे? 15 के फैक्टर्स लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स। 15 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 5 भाई वही है, 2 तो नजर आ रहा है। और 16 के सर 16 के 2 मल्टीप्लाई 2 बताओ HCF क्या है फिर दोनों का? क्या HCF है यहाँ पर? जल्दी बोलो, कोई तो बोलो। सर नहीं है कॉमन फैक्टर। तो क्या लिखें?
HCF क्या होगा फिर? क्या होगा HCF? 0। जल्दी बोलो। अमित, सुमित, यस सर, अक्षित, Yes, बताओ yes, क्या होगा? sir. 0 होगा। yes, 0 लिखोगे तो ये रॉन्ग हो यस जाएगा। सर, yes, sir. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है ऐसा Yes. नंबर जो सबसे बड़ा हो, जिसके टेबल में ये नंबर्स आते हो। 15 और 16 दोनों किसके टेबल में आते हैं वो देखना है आपको। 0 के टेबल में आते हैं 15 और 16, नो सर, No, तो sir. 0 तो नहीं हो सकता। किसके टेबल में आते हैं दोनों? What? 1 1 1। जब कुछ कॉमन ना हो ना तो 1 तो सब में होता ही है। 1 तो सब में होता ही है ना Yes, sir. फैक्टर, लेकिन ये प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए Yes, sir. यहाँ पर नहीं लिखते। 1 प्राइम नंबर नहीं है ना, तो इसलिए इसको यहाँ पर नहीं लिखते हम। लेकिन हमें HCF जब निकालना है तो इसमें जरूरी नहीं है प्राइम नंबर ही आना चाहिए, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ 1 ले सकते हैं। 1 दोनों में कॉमन है, देखो दोनों में आया ना 1 नीचे। Yes, sir. तो जब कुछ नंबर Yes, sir. कॉमन ना मिले प्राइम फैक्टर्स में तो 1 तो है ही है, तो इसका HCF हो जाएगा 1। 0 कभी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। Yes, sir. ओके, तो ये ध्यान Yes, रखना है sir. आपने यहाँ पर। Yes, Yes, sir. तो इसका HCF यहाँ पर ये हो गया 1। और जब भी HCF 1 आया, इसका मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों सेम टेबल में किसी में नहीं आते हैं, सिर्फ 1 में आते हैं। तो इस तरह के नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। पढ़ा था ना पीछे भी। Yes, sir. तो Yes, उससे sir. अभाज्य संख्याएं यही हैं Prime. जिनमें कुछ कॉमन ना हो, सिर्फ 1 के टेबल में आती हो। तो ऐसे भी बोल सकते हैं जिन नंबर्स का HCF 1 आएगा वो को प्राइम होती है, सह अभाज्य होती है। क्लियर बात? अगर HCF 1 हो गया Yes, sir. तो को प्राइम बन जाएंगे, सह अभाज्य बन जाएंगे। तो ऐसे ध्यान रख सकते हो। तो ये जितने भी को प्राइम नंबर्स होंगे सह अभाज्य, इनका जब आप HCF चेक करोगे तो वो 1 ही बनेगा। ओके, क्लियर हो गई इतनी बात? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बुक में एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चंस है। मिल गई एक्सरसाइज? Yes, sir. कौन सी एक्सरसाइज देख रहे हो? Sir, 3.6. तो एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चंस आपने करने हैं। देखो जरा फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो? Yes, sir. क्वेश्चन 1 में सारे सेम इसी तरह के हैं। देखो मैंने 3 बार करा दिया आपको। ये जितने भी ये किए हमने HCF फाइंड किए, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी सेम इसी तरह के हैं। ओके, Yes, sir. Yes, तो sir. ये आपके लिए होमवर्क है। तो क्वेश्चन 1 आपने करना है होमवर्क में, बस इतना ही। क्वेश्चन 1 के सभी पार्ट्स कर लेने हैं, ठीक है? और ये भी ध्यान रखो, उससे पहले ये जरूर लिखना, ऊपर ये जरूर लिखना HCF GCD इनका मीनिंग क्या है, ये लिखना, Yes, ठीक है? और sir. उसके बाद फिर आपने ये 3 एग्जांपल्स जो कराए मैंने, ये वाला भी करना, ये भी करना और ये भी करना। Yes, sir. उसके बाद फिर Yes, sir. नीचे इसके इनको Yes, करने के sir. बाद नेक्स्ट पेज में एक्सरसाइज 3.6 लिखना और उसमें क्वेश्चन 1 करना। ओके, Yes, sir. तो इस तरह से आपने करना है। बस आज के लिए इतना ही है, बाकी हम कल